स्वागत है दोस्तों आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HFCL लिमिटेड के बारे में। HFCL का जो शेयर है अगर इसकी हम बात करेंगे तो आज की डेट में यहाँ पर इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। और ये जो शेयर है दोस्तों इसमें यहाँ पर जो है ज़बरदस्त खबर निकल कर के आ रही है इस स्टॉक के लिए, जिसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल पे शेयर मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहती हैं और HFCL से रिलेटेड जब भी कोई भी अपडेट आएगी बिल्कुल आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों अगर हम बात करेंगे HFCL की तो यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रीवियस क्लोजिंग थी वो 72.90 पे थी और आज की जो यहाँ पर क्लोजिंग है 74.25 पे 1.85% की तेज़ी के साथ यहाँ पर क्लोजिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओपनिंग की बात करेंगे तो ओपनिंग यहाँ पर 73.45 पे हुई थी और यहाँ पर स्टॉक ने 74.90 तक का हाई भी बनाया था और 72.45 तक का लो भी बना था। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्टॉक में आज अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर फाइनली 1.85% की तेज़ी के साथ क्लोजिंग हुई। इससे भी ऊपर शेयर यहाँ पर गया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया था दोस्तों कि ये जो स्टॉक है 76 रुपीज़ का जो लेवल है ये लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा तो ही ऊपर जाएगा, नहीं तो ये आपको इसी तरीके से 76 के अंदर जो है टच करता हुआ थोड़ा बहुत 1-2% ऊपर नीचे होता हुआ रोजाना यहाँ पर नज़र आने वाला है। तो स्टॉक में यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल ट्रेडिंग हो रही है। स्टॉक में यहाँ पर गुड न्यूज़ निकल करके आएगी तो तेज़ी होगी और मार्केट कंडीशन भी जो है यहाँ पर थोड़ा किसी दिन ऊपर हो रहा है किसी दिन नीचे हो रहा है। अभी यहाँ पर मार्केट जब यहाँ पर ठीक ठाक हो जाएगा तो उसके बाद जो है यहाँ पर आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। बिल्कुल 80 रुपये के ऊपर जाता हुआ नज़र आने वाला है। फ़िलहाल जो यहाँ पर फेड की मीटिंग होने वाली है तो फेड की जो मीटिंग होने वाली है उसमें यहाँ पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस अगर बढ़ता है तो मार्केट में एक करेक्शन भी देखने को मिल सकता है और ज़रूरी नहीं है कि बढ़ेगा। वो जो भी मीटिंग होगी उसके बाद निकल करके आएगा उसका मार्केट पैसा देखने को मिलेगा तो उसके हिसाब से फिर शेयर पे इसका इफेक्ट पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। लेकिन शेयर से रिलेटेड कोई भी बैड न्यूज़ नहीं है, आपको बस शेयर को यहाँ पर होल्ड करना है। अगर हम बात करेंगे इस स्टॉक की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज जिसमें वॉल्यूम यहाँ पर नज़र आ रहा है NSE पर वो आप देख सकते हैं 75,37,578 का हुआ है। तो नॉर्मल ट्रेडिंग यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। वॉल्यूम भी यहाँ पर अच्छा खासा हो रहा है। जब ASM लिस्ट में था तो काफ़ी कम वॉल्यूम होता था। 31% से ज़्यादा की यहाँ पर 31.99% की यहाँ पर डिलीवरी भी उठाई गई है इस स्टॉक में। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो देख सकते हैं BSE पे भी जो वॉल्यूम रहा है 10,95,657 का रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो बाइंग सेलिंग ऑर्डर देखिए 1,02,000 का और बाइंग ऑर्डर 1,90,000 का यहाँ पर लगा हुआ है। अब स्टॉक की अगर बात करेंगे दोस्तों तो जो न्यूज़ निकल कर के आ रही जो अच्छी खबर निकल कर के आ रही है उसकी तरफ हम यहाँ पर बढ़ते हैं। देखिए ये न्यूज़ निकल कर के आ रही है इकोनॉमिक्स टाइम्स में और यहाँ पर बताया गया है LG स्ट्रेसेस ऑन OFC बेस्ड कनेक्टिविटी फॉर ऑल हैमलेट्स इन लद्दाख। OFC का मतलब दोस्तों यहाँ पर है ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो जो वहाँ के LG हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्होंने यहाँ पर जो है जो लद्दाख के सारे एरियाज़ हैं वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड जो कनेक्टिविटी है उसको जल्दी से जल्दी फैलाने के लिए यहाँ पर काम करने के लिए कहा है। उसमें उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है हम पूरी बात अगर देखेंगे तो देखिए ये है मिस्टर RK माथुर जी और ये जो लद्दाख है वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर LG हैं और वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं। लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर हैज़ स्ट्रेड ऑन कनेक्टिविटी बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स फॉर ऑल हैमलेट्स इन द यूनियन टेरिटरी। इन्होंने यहाँ पर जो है कहा है कि जो लद्दाख का सारा क्षेत्र है उसको यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ा जाए, इसके लिए यहाँ पर तेज़ी से काम किया जाए। इसकी ज़रूरत वो बता रहे हैं यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से काम करने की ज़रूरत है। ही हैज़ अस्योर्ड द सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ ऑल नेसेसरी सपोर्ट फ्रॉम हिज एडमिनिस्ट्रेशन फॉर प्रोवाइडिंग मोबाइल टावर्स एंड डिजिटल कनेक्टिविटी अक्रॉस लद्दाख। उन्होंने कहा है कि अपनी तरफ से पूरा एश्योरेंस दिया है कि उनकी तरफ से पूरा सहयोग मिलेगा, जो भी नेसेसरी सपोर्ट चाहिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मोबाइल टावर्स और डिजिटल कनेक्टिविटी को लद्दाख में फैलाने के लिए वो इसके लिए पूरा सपोर्ट यहाँ से देंगे। माथुर वॉज स्पीकिंग एट अ मीटिंग चेयर्ड बाय हिम इन दिल्ली टू रिव्यू टेलीकम्युनिकेशंस रिलेटेड इश्यूज एंड कंसर्न्स इन लद्दाख। ये जो यहाँ पर मीटिंग हो रही थी दिल्ली में लद्दाख को में टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के जो इश्यूज़ आ रहा है रिव्यू हो रहा था उसका किस तरीके से जल्दी फैलाया जाए, क्या इश्यू है, तो उसको लेकर के यहाँ पर जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने ये बातें बताई कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से यहाँ पर जो है कनेक्टिविटी जल्द से जल्द जोड़ने की ज़रूरत है। The LG reviewed the progress on the National Optical Fiber Network NOFN scheme for connecting all the 193 gram panchayats through fiber as the gram panchayats are currently on VSAT based systems। करंटली जो है वहाँ पर जो 193 ग्राम पंचायत है उनको यहाँ पर कहा है उन्होंने कि ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने की ज़रूरत है। फ़िलहाल VSAT बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो यहाँ पर उन्होंने नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क जो है उसके स्कीम के तहत यहाँ पर जो ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने का काम चल रहा है उनका कहना है कि इसके तहत जल्द से जल्द इनको यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाए।
उन्होंने यहाँ पर जो है और भी चीज़ें बताई है। ही ऑल्सो डिस्कस द इश्यू ऑफ लो बैंडविड्थ ऑफ VSATs इंस्टॉल्ड बाय भारत नेट प्रोजेक्ट दैट इज़ इम्पैक्टिंग द पब्लिक एंड स्टूडेंट्स फ्रॉम मेकिंग द मोस्ट ऑफ दिस फैसिलिटी एंड द नीड फॉर इट्स क्विक रिड्रेसल, द स्पोक्स पर्सन सेड। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि उन्होंने ये भी बात बताया कि अभी जो है वहाँ पर उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं आ पाती, क्योंकि भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत जो VSAT इंस्टॉल किया गया है उससे उतनी अच्छी कनेक्टिविटी नहीं आ पाती, जिसकी वजह से पब्लिक और स्टूडेंट्स उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ का यहाँ पर यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कनेक्टिविटी की ज़रूरत है। Mathur stressed on optical fiber based connectivity under the BharatNet project and discussed the way forward with BSNL, BBNL and US ऑफ in this regard। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि वहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर बेस्ड कनेक्टिविटी की ज़रूरत है जो भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत चल रहा है, उसका काम यहाँ पर जल्दी से जल्दी किया जाए और ताकि यहाँ पर जो है अच्छी कनेक्टिविटी पहुँच पाए यहाँ के लोगों को इसका और स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा मिल पाए। आगे वो कहते हैं कि ही सेड द यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड has said that Ladakh may be considered for connecting villages based on the PPP public-private partnership model and the work may be allotted in this fiscal. While Jio officials have informed that all their cell phone towers on VSATs are being upgraded to optical fiber based connectivity, thereby upgrading those to the 4G platform। यहाँ पर देखिए जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड यूसॉफ है, इन्होंने इनके हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि लद्दाख में जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जो ऑप्टिकल फाइबर केबल का जो काम है वो यहाँ पर किया जाएगा अभी भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत जो होने वाला है उस मॉडल पे। और यहाँ पर जो है अभी इस फिजिकल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में ही यहाँ पर होने वाला है काम। मैंने बताया था भारत नेट को लेकर के, तो उसके लिए यहाँ पर बिड होगी और उसके बाद जो है यहाँ पर काम हो जाएगा। और जियो के ऑफिशियल जो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने अपना मोबाइल टावर्स लगाया हुआ है, उन्होंने कहा कि जो भी VSAT पे यहाँ पर काम कर रहा है फ़िलहाल, उनकी तरफ से काम जारी है कि सारे VSAT सिस्टम पे जो भी मोबाइल टावर्स काम कर रहे हैं उनको जल्दी से जल्दी ऑप्टिकल फाइबर केबल में अपग्रेड किया जाए ताकि अच्छी कनेक्टिविटी मिल सके। इसके लिए उनका ऑलरेडी यहाँ पर काम जो है जारी है। और यहाँ पर आपको अच्छी बात बताना चाहूँगा कि रिलायंस जियो काम कर रही है HFCL के साथ, तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की सप्लाई जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी वो कौन करेगा, HFCL करेगा। तो और यहाँ पर जो है इससे आप काफ़ी बातें समझ सकते हैं कि भारत में कितनी तेज़ी से यहाँ पर जो है सरकार की ओर से भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जुड़ा जाए, क्योंकि 5G काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हमारे देश में यहाँ से आप समझ सकते हैं कितनी तेज़ी से काम हो रहा है। और इससे आप समझ सकते हैं सीधे HFCL को फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि वो ऑप्टिकल फाइबर केबल यहाँ पर बनाने वाली कंपनी है। माथुर जी ने इसके अलावा ये भी कहा कि BSNL को ज़रूरत है कि अपना जो फाइबर नेटवर्क है जो है उसको इम्प्रूव करें, क्योंकि अभी उससे उतना अच्छा कनेक्शन नहीं आता है उतना, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है काफ़ी दिक्कत होती है कनेक्टिविटी को लेकर के। और जो मीटिंग हुई थी BSNL ऑफिशियल्स के साथ, तो वहाँ पर जो उन्होंने कहा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो का काम यहाँ पर द्रास से कारगिल का जो रूट है वहाँ पर प्रोग्रेस में उनकी ओर से कहा गया है। The LG also reviewed a proposal for comprehensive telecom coverage plan for Ladakh. He took stock of the provision of providing mobile services to remote and difficult uncovered areas and also the areas along the national highways and tourist routes in Ladakh। देखिए LG ने इसके अलावा यहाँ पर कहा भी है कि जो यहाँ पर है मोबाइल सर्विस, जो रिमोट एरियाज़ दूर दराज के क्षेत्र हैं और जो डिफ़िकल्ट एरियाज़ है जहाँ पर पहुँचना मुश्किल है उन जगहों पर यहाँ पर अच्छा किया जाए, और नेशनल हाईवेज़ के बगल में भी, और जो टूरिस्ट लोगों का जो रूट है जो जिससे वहाँ पर लोग जाते हैं लद्दाख की ओर, उसको भी यहाँ पर जो है वहाँ पर भी जो कनेक्टिविटी है उसको सही किया जाए, इसके लिए भी उन्होंने यहाँ पर जो है मीटिंग में बातें कही हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दोस्तों बातें इससे निकल करके आ रही है कि इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी तेज़ी से यहाँ पर काम चल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की कितनी डिमांड है। ये तो केवल लद्दाख की बात हो गई, इसी तरीके से बाकी स्टेट्स में भी काम चल रहा है। और जो भारत नेट का प्रोजेक्ट है उसके तहत यहाँ पर जो है 9 सर्कल में बांटा गया है। उसके तहत भारत में बहुत सारे लाखों गाँवों में यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा, इंटरनेट पहुँचाया जाएगा। आप समझ सकते हो उसमें कितनी ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल की ज़रूरत पड़ेगी। और HFCL ने पहले भी कहा था कि भारत नेट का जो प्रोजेक्ट होगा उससे उनको 60-70 हज़ार करोड़ का रिवेन्यू होगा। सोचिए इतना बड़ा रिवेन्यू होगा, इतना प्रॉफिट देखने को मिलेगा। बस आपको यहाँ पर होल्ड करने की ज़रूरत है, देहात दिखाने की ज़रूरत है। 5 साल अगर आप इस शेयर को होल्ड करेंगे तो आपको ये अच्छा खासा ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पर प्रॉफिट, इस शेयर में ऑलरेडी जिन्होंने कम लेवल पर लिया उनको तो हो ही रहा होगा, यहाँ से भी कई गुना होता हुआ ये शेयर आपको नज़र आएगा। यहाँ पर देखिए जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसी सेक्टर में यहाँ पर पूरे मौके बनते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस अपॉर्चुनिटी को HFCL पूरी तरीके से भुना भी रही है। कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल में तो यहाँ पर काम करती ही है, PLI स्कीम के तहत अप्रूवल भी मिला हुआ है, जिसके तहत 5G के प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी करेगी। वाईफाई प्रोडक्ट्स कंपनी बनाती है, IoT डिवाइसेस भी बनाती है, तो सब कुछ यहाँ पर जो है 5G आने के बाद इनका यूज़ बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो अभी HFCL में आपको आने वाले टाइम में फ्यूचर के हिसाब से सोचेंगे तो बहुत यहाँ पर जो है बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो शेयर को आपको बस लॉन्ग टर्म होल्ड करना, नहीं लिया तो अभी के प्राइस पे अभी भी ले सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म भी है तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।